हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और आज हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ स्टैटिक चीज़ें, दोनों ही चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको ये जानने की ज़रूरत है। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। अगर हम सिंपल वे में समझना चाहें एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की तरफ से कि डिसेबिलिटी की हिस्ट्री क्या रही है, तो हम इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि पहले अनआइडेंटिफाइड था, यानी कि पहले डिसेबिलिटी को पहचान नहीं दी गई थी, लोग इसको जानते ही नहीं थे, क्योंकि हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के बारे में ही सिर्फ बात कर रहे हैं। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन आया, उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया, और उसके बाद आज के वक्त में इंक्लूसिव एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया है कि आप सेटअप कीजिए, आप एजुकेशन दीजिए, इंक्लूसिव में एजुकेशन दीजिए बच्चों को। तो लेकिन बहुत जगह पे आज भी ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो एक प्रोफार्मा बनाया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो बहुत हद तक अच्छा है। बहुत जगह इम्प्लीमेंट ये चीज़ें की भी जा रही हैं। जैसे दिल्ली वगैरह में आप जाएँ, गुड़गांव में जाएँ, जो बहुत बड़ी बड़ी सिटी जहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, वहाँ पे आज भी यही चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे बैरियर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से इंक्लूसिव सेटअप आज भी नहीं हो पा रहा है। स्टैटिक की बात करते हैं तो सेवन फेज बताए गए हैं, जिसमें ग्रीक और स्पार्टन टाइम की जब हम बात करते हैं 1400 से लेके 1600 के बीच में जब हम बात करते हैं, तो उस समय क्या था कि इन लोगों का कोई भी नाम नहीं था, है ना। इन लोगों को कोई भी इनके बारे में पहचान नहीं थी कि ये क्या हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं था। कुछ भी इनको आइडेंटिफाइड, वही बात हो गई कि आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। इनके पास जीने का अधिकार नहीं था, यानी कि इनको कहें कि इनको पाप बोला जाता था कि इनको ये श्राप हैं, पेरेंट्स के बहुत बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से ये यहाँ आए, या फिर ये हैं जो हैवान हैं, मतलब बहुत राक्षस हैं, तो इनको मार दिया जाता था कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, इनको आप मार दो, है ना। तो उनको मार भी दिया जाता था, जीने का अधिकार नहीं था। जो सही था केवल उसे ही जीने का अधिकार था, जिसमें लगता था कि हाँ शायद कुछ थोड़ा बहुत भी दिखता था उनको ही छोड़ते थे, या फिर जो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड लेवल के जो बच्चे होते थे उनको मार दिया जाता था। उसके बाद 1600 से 1774 की जब हम बात करते हैं तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई यहाँ पे। उस समय क्या था कि फ्रांस में क्रांति चल रही थी, तो वहाँ इन लोगों को वॉर में भेजना शुरू कर दिया। उस वक्त तक भी इनको कोई भी नाम नहीं मिला था, अनआइडेंटिफाइड थे, कोई भी अननोन टर्मिनोलॉजी ही इनके लिए यूज़ की जाती थी, और इनको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाने लगा। जैसे कि आप देखते हैं ना कि कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो हम एनिमल पे टेस्ट करते हैं, बंदर पे या डॉगी पे करते हैं, तो इसी तरीके वो चूहे पे करते हैं। तो इसी तरीके से इनको परीक्षण के लिए रखा जाने लगा कि कोई भी अगर चीज़ होती है तो इन पे आप एक्सपेरिमेंट, एक तो पहले से ही इंसान इतने दर्द में है और फिर उसको और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उसके बाद फेज़ 3 जो कि 1775 से 1875 के बीच में आता है। इससे पहले वाले फेज़ में क्या था कि इनको बेसिक जो इनकी नीड थी वो देना शुरू कर दिया। हालांकि अननोन उस वक्त तक भी थे, लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया गया था हल्का सा कि इनको एटलीस्ट किसी यूज़, तो इनको मारा जाने नहीं लगा, जनरली नहीं मारते थे। उसके बाद जब नेक्स्ट थर्ड फेज़ आया, उसमें इनको हम पागल के नाम से, मूर्ख, बेवकूफ़ या जड़ बुद्धि के नाम से इनको बुलाया जाने लगा। समाज में थोड़ी सी स्वीकारता मिली और इनको कहें कि विशेष आवश्यकताओं की ज़रूरत है, ये बात मानी गई। तब जो ये थर्ड फेज़ है, स्पेशल एजुकेशन, इस वक्त यहाँ पे आया। इनको स्पेशल एजुकेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं सेटअप की, तो जिसमें सारे ही डिसेबल बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, है ना। पहले क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि कौन सी डिसेबिलिटी है, कब किसको अलग। तो जो फिज़िकल है, जो मेंटली है, जो किसी भी रूप से, मतलब हर तरीके के डिसेबल बच्चों को एक ही रूम में भर के पढ़ाया जाता था, कि किसी को अलग अलग क्लास में नहीं बिठाया जाता था।
क्योंकि एज अ स्पेशल एजुकेशन जब इनको प्रोवाइड की गई तो इनको अलग अलग तरीके की सेवाएं भी दी गई। इसके बाद हम फेज़ 4 की बात करते हैं, जो 1875 से 1945 के बीच में आया। जब इनको स्पेशल एजुकेशन दी जाने लगी, जब लोगों को दिखा कि इनमें सुधार है और इनको चेंज किया जा सकता है, तो लोगों के अंदर इसको लेके जागरूकता आना शुरू हुई। इनकी जो टर्मिनोलॉजी थी वो, इसको जो हम मूर्ख और जड़ बुद्धि कहते थे, उसको एबनॉर्मल, एक जनरल जो बहुत हार्म नहीं पहुंचाता मेंटली, एबनॉर्मल कहा जाने लगा। और जो इनको सेवाएं दी जाती थी उनको समय के साथ साथ और ज़रूरत के साथ साथ बढ़ाया जाने लगा। जो पहले कम थी उनको बढ़ाया जाने लगा। फेज़ 5 में जब हम 1945 से 1970 के बारे में बात करते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब क्या था कि जो दिव्यांग लोग थे उनकी जनसंख्या बढ़ चुकी थी। क्यों बढ़ चुकी थी? क्योंकि वॉर में गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। जैसे कि आपने देखा है कि वॉर हुआ था, वॉर होते हैं जहाँ पे, वहाँ की जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं वो डिसेबल हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो दिव्यांग थे उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टर्मिनोलॉजी में भी डिफरेंस आया, यानी कि इनको सब नॉर्मल कहा गया, यानी कि एब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर लेवल अच्छा सब नॉर्मल कहा जाने लगा। हैंडीकैप जैसे वर्ड जब सामने आए, सामान्यीकरण किया गया, यानी कि इनके लिए स्कूल्स और बनाए गए, इंस्टीट्यूट बनाए गए, तब इनके बारे में इस तरीके की बात कही गई। फेज़ 7 की जब हम बात करते हैं, जो 1990 से लेके आज भी है चीज़ें, जिसमें कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं, राइट बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं। और आज के टाइम पे जो डिसेबल बच्चों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि PWD टर्म को हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई स्टैटिक। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझें तो वही जो मैंने पहले भी बताया था कि पहले अनआइडेंटिफाइड था, लोग इसको पाप, बच्चों को इनको श्राप मानते थे, बोलते थे कि ये हैवान का रूप है, ये राक्षस का रूप है, इनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इनको मार देना चाहिए। तो उनको जला दिया जाता था, या फिर उनको ऐसे ही मार देते थे। बच्चों को डिसेबिलिटी है किसी भी प्रकार की, या बच्चे थोड़े से भी जनरल बच्चों से थोड़े से अलग हैं, तो उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन आया, यानी कि उनको थोड़ी सी पहचान मिली, उनके लिए काम किया जाने लगा। स्पेशल एजुकेशन में आप जानते हैं कि एक ही पूरी इंस्टीट्यूट होता है, या फिर एक पूरी ही एक क्लास होती है, या एक सेटअप होता है जिसमें कि हर प्रकार की डिसेबिलिटी के बच्चे पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही पढ़ें, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो पूरा एक आपका सेटअप है वो सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए ही है, तो उसको हम स्पेशल स्कूल कहेंगे, स्पेशल एजुकेशन। तो ओवरऑल हो गया कि स्पेशल एजुकेशन दी जा रही है, तो पूरे सेटअप में सिर्फ स्पेशल बच्चे ही हैं, तो वो स्पेशल सेटअप होता है। स्पेशल एजुकेशन की बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये सेटअप होता है, यानी कि आपका जो एक पूरा सेटअप है जिसमें पूरा एक इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आपको दिखाया है बड़ा वाला सर्कल है, पूरा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें एक एरिया में स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और एक एरिया में जनरल बच्चों को, यानी कि पूरा एक सेटअप है जिसमें आधा हिस्से में जनरल बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि एक क्लास में सारे बच्चे स्पेशल हैं, है ना, एक में और एक में सारे ही बच्चे जनरल हैं। वहीं जब हम इंक्लूसिव सेटअप की बात करते हैं तो एक ही क्लास में एक साथ बैठ के जनरल और स्पेशल दोनों ही बच्चे पढ़ते हैं, वो इंक्लूसिव सेटअप कहलाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज आपको मिली होगी, स्टैटिक किस तरीके से बात की गई है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में, और जो जर्नल बिहेवियर रहा है डिसेबिलिटी को लेके लोगों का अपने इतिहास में, उसको लेके कुछ आइडिया आपको मिला होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर।